हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ठीक नहीं हूँ क्योंकि तबीयत मेरी जो है बिगड़ी हुई है। फ़िलहाल जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ थोड़ा सही हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है थोड़ा सा 2-4 दिन पहले की है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और ज़्यादा सी अदरक काली मिर्च डाल के चाय बनाऊँगी क्योंकि जैसे कि मुझे सर्दी हो रखी है। तो इसमें जो है काली मिर्च अदरक वाली चाय फ़ायदा करती हो और लास्ट में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लो तो काफ़ी फ़ायदा करता है। और मॉर्निंग में तो सच में बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। लेकिन क्या करें, हम हाउसवाइफ्स को उठना ही पड़ता है क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं तो उनको लंच भी बना के देना होता है और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन क्या करें। और यहाँ पे बस मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ। तो लंच में मैंने बच्चों को आज दे दिया था बेसन का चीला क्योंकि और कुछ बनाने का कुछ मतलब हिम्मत हुई नहीं कि मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ या पराठे सेकूँ। तो बस जल्दी से ये बेसन के चीले ही बना के दे दिए थे और थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था तो मैं अपने लिए भी एक नाश्ते में बना लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। और जैसे कि आप लोग को फेस से पता चल रहा होगा तबीयत सही नहीं है और बिल्कुल गले की बैंड बजी हुई है। बहुत तेज़ से ना सर्दी जुकाम हो रखा है मुझे। तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया अपने लिए बनाई है मैंने काली मिर्च अदरक वाली चाय और एक चीला बनाया है बेसन का। और तबीयत सही नहीं थी, बच्चे मॉर्निंग में स्कूल गए थे तो उनके लिए भी लंच में मैंने बेसन का चीला ही बना दिया था क्योंकि और कुछ पराठा वगैरह बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने बस फटाफट से बेसन का चीला बना दिया था लंच में और अपने लिए भी एक बनाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चाय पीने और तबीयत सही नहीं है तो बस नहा चुकी हूँ मैं और नहा चुकी हूँ, नाश्ता करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे 2-3 दिन से ही तबीयत सही नहीं लग रही थी तो मैं इग्नोर कर रही थी। वैसे मैं दवा मैंने ले ली थी, रात में भी दवा ली थी, लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। तो किसी तरीके से हिम्मत करके मैं उठी हूँ, सारा काम किया है, अब चाय पीने जा रही हूँ। तो चलिए, जैसी भी तबीयत होगी आपको बताऊँगी। फ़िलहाल तो बैंड बजी हुई है मेरी तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। काली मिर्च अदरक वाली चाय पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये चीला भी रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं आपसे बातें करने लगी ना तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही ओवर कुक हो गया, लेकिन कोई नहीं, सही है। चलिए खा लेते हैं, बंद कर देते हैं गैस। और चाय भी मेरी काफ़ी ज़्यादा बॉयल हो चुकी है, इसको भी छान लेते हैं। हेलो गाइस, शाम का टाइम हो रहा है एंड आई हैव जस्ट गॉट वन थिंग। ये कॉइन है बट ये कॉइन इंडियन रुपी में नहीं है। दिस इज़ नॉट एन इंडियन रुपी। इस पे लिखा भी होगा। ये 1 यूरो, 20 यूरोज मीन्स 1 यूरो की वैल्यू होती है 85 एंड ये 20 यूरो का कॉइन है। सो इसकी टोटल वैल्यू इंडियन रुपी में अगर देखी जाए तो 1700 है। एंड दिस इज एक फोकस मेरे फेस पे कर रहा है। आई कैन नॉट शो बट यप, उल्टी पकड़ती है क्या? नहीं आ रहा। तो ये हीरो अभी मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। 1 यूरो की करंट, अभी करंट जो वैल्यू चल रही है इंडियन रुपीज़ में वो है 85 रुपीज़। सो ये 20 का है। सो इसकी पूरी ऑल टोटल अगर इंडियन रुपी में देखी जाए अमाउंट तो वो 1700 होगी। ये है 20, आपको दिख भी रहा होगा आई थिंक। ये 20 यूरो सेंट लिखा है यहाँ पे, सेंट के ऊपर यूरो लिखा है। ये 2002 का है बट है तो यूरो। और तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत कस के जो है सर्दी जुकाम हो रखा है। और खुशी को जो है आज ये यूरो मिला है। आज जो है हमारे यहाँ है पास में, उनके यहाँ पूजा होती है तो कन्या को दिया जाता है। तो उन्होंने कुछ मतलब कन्या के लिए निकाला था कुछ खाने के लिए, तो उसमें ये दिया था। मतलब कुछ पैसे थे, इंडियन मनी था और साथ में जो है था ये था। और उनकी जो बेटी है ना वो जर्मनी में है तो वो भी आई हुई थी। हो सकता है कुछ एक्सचेंज हो गए होंगे पैसे, तो उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया तो ये यूरो आ गया है उसमें। तो खुशी ने जो है इसको काउंट कर लिया। और उनके दोनों ही बच्चे बाहर हैं, एक सिंगापुर में है एक जर्मनी में है। तो तो शायद दीदी अभी आई हुई थी तो कुछ करेंसी एक्सचेंज हो गई होगी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। शायद हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे अगर आप 100 रुपये दे रहे हो या मतलब कुछ 50 दे रहे हो या 100 दे रहे हो तो उसके साथ 1 रुपया शगुन का लगाते हैं, एक सिक्का लगाते हैं।
तो शायद ये करेंसी जो है 1 रुपए के मतलब 1 रुपए की जगह पे ये करेंसी एक्सचेंज होके आ गई। उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन खुशी ने जो है पूरा उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो ये 1700 रुपीज़ इन इंडियन इंडियन वैल्यू इंडियन वैल्यू है। इंडियन वैल्यू है। तो 1700 रुपीज़ जो है इसकी इंडियन वैल्यू है। तो हमें कौन सा एक्सचेंज करने जाना है, हम तो सिर्फ मतलब हमारे पास तो एज अ मेमोरी ही रहेगी। तो आगे गाइस फ्यूचर में व्लॉग ज़रूर देखिएगा, जब मैं जर्मनी जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी, ओके। जब मैं खर्चूंगी एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी तो ओके, तो दिखाऊंगी 20 यूरो जो मैंने बचपन पहले में मैंने भी दिखाया। ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा शायद ये 5 का सिक्का है, क्योंकि हमारे यहाँ जितना बड़ा ये 5 का सिक्का होता है ना, तो सेम उतना ही बड़ा है। और ये रखा हुआ था, खुशी स्कूल में थी उस समय, तो वो दे जाती है खुशी को कन्या का जब निकालती है। तो पहले मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ये क्या है, मुझे लगा शायद 5 का सिक्का है, क्योंकि ये सेम 5 के सिक्के के इतना ही बड़ा है। और मुझे भी यही लगा, या फिर क्योंकि 5 के सिक्के भी ना कई तरीके के आते हैं, तो मुझे लगा वही है, 5 का सिक्का ही है। लेकिन जब मैंने बाद में इसको निकाल के देखा तो इस पर 20 लिखा हुआ था, फिर यूरो सेंट लिखा हुआ था। तो मैंने ध्यान दिया शायद ये जो है यूरो है, और शायद नहीं, यूरो ही फिर है। मैंने ध्यान दिया कि ये यूरो है और शायद एक्सचेंज हो गया है। तो चलो, खुशी को आज यूरो मिल गया। मुझे नहीं मिला। इन्होंने एक 1700 के अमाउंट को सिर्फ 5 रुपये बताया। लोग कॉइन्स जो हैं कलेक्ट करते हैं, तो हम भी इसको रखेंगे अपने पास। खुशी के जो पैसे रखे हैं उसी में डाल देंगे। मुझे मिला, देखो देखो किसको इतनी सी एज में यूरो मिलते। और आँखों से पता चल रहा होगा। और मैं जो है खाना वगैरह मैंने खाना भी नहीं खाया था, इन लोगों को खाना खिला के मैं सो गई थी दवा खा के। और तबीयत बिल्कुल भी नहीं सही है अभी। जो है मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, दवा खा के सो गई थी और मैंने खाना भी नहीं खाया। फिर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तब मैं उठी, तब मैंने खाना खाया है, मतलब थोड़ा सा कुछ खाया। और अभी फिर चाय वगैरह बनाई है, अभी डिनर बनाना है। तो चलिए डिनर बना लेते हैं। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।